नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और न्यूट्रिशन को समझेंगे। हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, इसके लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक फंडामेंटल प्रोसेस है। ये मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है एलिमेंट्री कैनाल। ये माउथ से स्ट्रेच होकर के एनस तक जाती है और इसकी लंबाई तकरीबन 9 मीटर होती है। और दूसरा है उससे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। इस सिस्टम के 5 मेन ऑर्गन्स होते हैं, जो हैं माउथ, इसोफेगस जिसे फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें 3 ग्लैंड्स भी इन्वॉल्व होते हैं, जिनके नाम है सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पैनक्रियास। ये तीनों ग्लैंड्स एलिमेंट्री कैनाल के अंदर डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं। अब न्यूट्रिशन के स्टेप्स को समझते हैं। ये मेनली 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन मतलब हमारे माउथ में होता है इसका प्रोसेस, हम अपने हाथों से फूड को अपने माउथ में डालते हैं, ये हो गया इंजेशन। दूसरा मेन स्टेप है डाइजेशन, और ये 4 सब पार्ट में होता है, जिसका सबसे पहला पार्ट है माउथ, जहां हम हमारे दांत फूड को कट और ग्राइंड करते हैं। माउथ के अंदर ही सलेवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। इस सलाइवा के अंदर अमाइलेज नाम के एंजाइम होते हैं, और ये हमारे फूड में जो स्टार्च होता है उसको शुगर में ब्रेक कर देते हैं। डाइजेशन का दूसरा सब स्टेप इसोफेगस में होता है, जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं। इसोफेगस फूड को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा धीरे धीरे स्टमक तक पहुंचाता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते रहेगी और फूड धीरे धीरे स्टमक की तरफ चलेगा। तीसरा सब स्टेप होता है स्टमक के अंदर। अब स्टमक एक इंग्लिश का लेटर जे होता है ना, उसकी शेप का ऑर्गन होता है, जे जैसा दिखता है। इसके अंदर फूड गैस्ट्रिक जूसेस के साथ मिक्स होता है, जिसमें पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड फूड को एसिडिक बनाते हैं। उसके अंदर बना करके ना, ये उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं उनको फर्दर ब्रेक कर देते हैं। स्टमक के अंदर एक म्यूकस की लाइनिंग भी होती है, जो हमारे स्टमक को, जो इंटीरियर पार्ट है, उसको इस एसिड से बचाती है। अगर ये लाइनिंग ना हो म्यूकस की, तो हमारे पेट में अल्सर भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ना। फोर्थ सब पार्ट होता है डाइजेशन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में पैनक्रिया तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है और लिवर बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल एक्चुअली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है, बाइल्स फैट्स को इमल्सिफाई करता है और जो हमने फूड खाया है उसको एल्कलाइन बनाता है, बेसिक बनाता है। इसके बाद एमाइल्स, ट्रिप्सिन और लाइपेज नाम के ये जो मैंने आपके एंजाइम्स बताए, ये पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं। ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को अलग अलग ब्रेक कर डालते हैं, और यहां तक डाइजेशन का स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ये हुआ सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब तीसरा मेन स्टेप जो है वो है एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। न्यूट्रिएंट्स इंटेस्टाइन की वॉल्स को क्रॉस करके मेन ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाते हैं। इंटेस्टाइन वॉल्स में एक्चुअली विलाइन नाम के छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं, और ये इंटेस्टाइन की वॉल्स का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो रैपिडली एब्जॉर्ब होने लगते हैं। नाउ फोर्थ मेन स्टेप में एसिमिलेशन होता है। न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम के आने के बाद सभी ब्लड सेल्स तक पहुंच जाते हैं। फिर इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज होता है एनर्जी के रूप में, ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। और जो एक्सेस में आ जाते हैं ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे लिवर में स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद फिफ्थ और लास्ट पार्ट आता है इजेशन का। न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के बाद अनडाइजेस्टेड फूड जो बच गया, न्यूट्रिएंट तो निकाल लिया उसमें से, जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा है वो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में थ्रो कर दिया जाता है, वो वहां एंटर कर जाता है। यहां पर लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा, इस अनडाइजेस्टेड फूड में से जो वाटर है उसको भी अब्सॉर्ब, मतलब एक एक चीज का भरपूर उपयोग हो रहा है। देखिए, सो पानी को अब्सॉर्ब कर लिया, और उसके बाद ये जो बच गया बिना पानी का, ये बन गया एक सॉलिड वेस्ट, उसमें कन्वर्ट हो गया है। ये सॉलिड वेस्ट कुछ देर के लिए रेक्टम में स्टोर होता है, और उसके बाद एनस के थ्रू स्टूल के रूप में बाहर थ्रो कर दिया जाता है, और इसी के साथ आपका डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट होता है। आशा है ये आपके काम आएगा। आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक और शेयर कीजिएगा, एंड यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।